आप सबको पता होगा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारे देश का झंडा फहराया जाता है। और जो 26 जनवरी को झंडा फहराया जाता है ना, तो हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो झंडा फहराते हैं। और 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है ना, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके द्वारा इस झंडे को फहराया जाता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि दोनों अलग अलग लोग झंडा फहराते हैं। और ये भी बात आपको पता होगा कि 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था और इसके खुशी में 15 अगस्त को झंडा प्रधानमंत्री फहराते हैं। और 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि मैं आपको कहूँ ना कि 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है ना, उसको झंडा फहराना नहीं कहते हैं, उसको ध्वजारोहण कहते हैं। अब ये चीज़ क्या होता है आपको जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होगी और आज से पहले आप जाने भी नहीं होंगे। देखिए, 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा फहराया जाता है। और जो 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है ना, वो नीचे से खींचकर ऊपर की ओर लेकर जाया जाता है और फिर उसका जो बांधा हुआ फूल होता है ना, वो खोला जाता है और फिर हमारा झंडा फहरता है और उसको ध्वजारोहण कहते हैं। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, 15 अगस्त के दिन हमारे देश को असली आज़ादी मिली थी कि जो हमारा देश अपने झंडे को ऊपर फहरा सकता है, और इसी बात को ध्वजारोहण कहते हैं। और 26 जनवरी को जो हमारे राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं ना, उस दिन तो हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन सबसे मज़े की बात यह है ना कि 26 जनवरी को जो झंडा होता है ना, ऑलरेडी ऊपर वाले हिस्से में बंधा होता है और सिर्फ राष्ट्रपति उसे खोलकर, फूल जो बंधा होता है उसे खोलकर फहरा देते हैं। तो आप हमारे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि 15 अगस्त को जो झंडा फहराया जाता है उसे ध्वजारोहण कहते हैं। और वो 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।